So back to cricket now. Remind you, Anjuman won the toss. They decided to the bat first. What a match! Thrilling climax in previous match between Samara Sport and RK Sport. Unfortunately, RK lost the match and second golden boundary in this season hit by Sumit. हमारे बीच अंजुमन के ओपनर बैट्समैन राहिल अंसारी साहब जुड़ चुके हैं। आपका इस्तेकबाल है। मजहर खान ने अंजुमन ट्रॉफी में अपने आवाज से रंग भरा है। राकिब अंसारी सिटी क्रिकेट में पहली मर्तबा कमेंट्री की है। बहुत अच्छी आवाज उनकी भी है और एक बात है कि पहला इवेंट कर रहे हैं लेकिन उनको शॉट्स की और फील्ड पोजीशन की अच्छी मालूमात है। नहीं भाई बोला है नदीम, मजाक के अलावा बोल लो। बैरिंग से ना, बैरिंग से नहीं ये नदीम अपना नदीम से कबड्डी के बहुत ही मशहूर खिलाड़ी नदीम शेख ने इस वक्त ऑल द बेस्ट कहा है महिंद्रा स्पोर्ट्स को। नौशाद और आलम की तरफ से अंजुमन को। और इस वक्त बहरीन से नदीम अंसारी ने अकबर को ऑल द बेस्ट कहा है। अंजुमन के अकबर उनको ऑल द बेस्ट कहा है नदीम ने बहरीन से। और नौशाद खान और आलम ने ऑल द बेस्ट कहा है अंजुमन स्पोर्ट्स को। तो खेल की शुरुआत होने जा रही। दोनों ओपनर बल्लेबाज इस वक्त अकील और उनका साथ देने के लिए दिलशाद पहला ओवर लेकर आते हुए गैसुद्दीन शेख। पहली गेंद देखना है। व्हाइट का इशारा है वहां से एम्पायर शकील कोटी का। व्हाइट के साथ गेंद थी। हमारे बीच इस वक्त जुड़ते हुए हमारे साथी कमेंटेटर जिन्होंने सबसे ज्यादा सिटी क्रिकेट में मेरा साथ निभाया है, कमेंटेटर संदेश पाटिल। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। संदेश आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीआईपी डाइस पे आना है प्लीज। इस बार आगे निकलकर खेला है गेंद को शॉर्टम पुल लगाया। वहां पर सही तरीके से एलिवेशन नहीं बना था और उसी बीच एक रन आता हुआ। ये दो ओवर में कमेंट्री का एक ओवर होने दो उसके बाद। संदेश पाटिल ये 11वां इवेंट है और मेरे साथ 4 सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट में उन्होंने साथ निभाया है। इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से स्क्वायर कट कर दिया है। देखना है वहां पर गेंद की तरफ जाती हुई और बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां पर विशाल की डीप में होती हुई। उसी बीच तीसरे रन के लिए पलट चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 3 रन आए इस गेंद पर। हालांकि जगह नहीं थी वहां पर कट शॉट खेलने के लिए, फिर भी अच्छा शॉट खेला दिलशाद ने। 3 रन से स्कोर अंजुमन का पहुंचा 5 रनों पर। अंजुमन एक ऐसी टीम है जो लोएस्ट स्कोरिंग पे अच्छे मुकाबले निकालती। इस बार चेंज ऑफ पेस किया था, उसको शॉर्ट पुल लगाना चाहते थे, सही तरीके से एलिवेशन नहीं बना और अब जाकर बालातरे ने क्या समाप्त किया चौथे अटेम्प्ट में। बड़ी विकेट। ये गैसुद्दीन शेख का स्पेशल वीपन है जो बड़े खिलाड़ियों के सामने अक्सर यूज करते हैं। कमाल के ऑलराउंडर है भिवंडी के एबी डिविलियर्स गैसुद्दीन शेख। देखिए गैसुद्दीन शेख का जिस दिन दिन रहता है उस दिन भिवंडी क्रिकेट का दिन रहता है। अकील खान की पारी समाप्त होती हुई और उनके जगह लेने के लिए अब अकबर खान। अकबर खान ने पिछले मैच में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी। कीमैन अकील सस्ते में आउट होते हुए महिंद्रा को ये पहली विकेट मिली।
संदेश इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी, उसको ऑन साइड में ढकेल दिया वहां पर दिलशाद ने। उसी बीच एक रन आता हुआ इस गेंद पर। बहुत बढ़िया शुरुआत इस वक्त महिंद्रा स्पोर्ट्स की मैन अखिल आउट होकर वापस जा चुके और कुल स्कोर 6 रन। बहुत ही खूबसूरती के साथ टक किया था, हालांकि बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए थे बैट्समैन। 6 रन 1 विकेट गंवाने के बाद, 6 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। पहला ओवर चल रहा है। गैसुद्दीन शेख ने बहुत बड़ी विकेट आकिल की हासिल की है। देखना आप, अकबर खान पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि पिछले मैच में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी अकबर खान ने। इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से ड्राइव किया वहां पर। देखना रन के लिए पलट चुके हैं बल्लेबाज। 1 रन आता हुआ इस गेंद पर। बहुत बढ़िया स्क्वायर ड्राइव। पपिया खारिक से थोड़ी सी चूक और वो जो कहते हैं कि नजर हटी, दुर्घटना घटी, रन को पूरा किया बल्लेबाजों ने। अंजुमन स्पोर्ट्स ने जो कि पहले मुकाबले में एसपी दापड़े को शिकस्त दी थी। गैसुद्दीन शेख इस बार सामना करेंगे दिलशाद। इस बार फिर से चेंज ऑफ पेस किया था वहां पर, पढ़ नहीं पाए थे दिलशाद। इस गेंद को चकमा खा बैठे, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद जाती हुई डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति की है। बहुत अच्छा ओवर। 1 ओवर में 7 रन दिए, 1 विकेट लिया। हर्षल पाटिल, विपुल तेजा खड़बाओं ने ऑल द बेस्ट महिंद्रा को कहा है। और अगली दौड़ के लिए मैं माइक्रोफोन पे बुलाना चाहूंगा मेरे साथी कमेंटेटर। सिटी क्रिकेट में सबसे ज्यादा साथ दिया है मेरा संदेश पाटिल। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्दीक बाबे सर। बड़ा मुकाबला चलता हुआ, दोनों टीमें काफ़ी बड़े प्लेयर है सिद्दीक बाबे सर। और आज का दिन भी काफ़ी बड़ा दिन है, जहां पर नाना स्पोर्ट ने धनेश को शिकस्त दी थी। उसके बाद बढ़िया क्रिकेट देखा हमने भी, लेकिन ये भी टफ मुकाबला होता हुआ। संदेश, बात है कि कल से हमने देखा है कि हर मैच अंजुमन ट्रॉफी का आखिरी ओवर और आखिरी गेंद तक जा रहा है। ये ट्रॉफी जिस तरह मातोश्री कप के मैचेस काफ़ी क्लोज रहे थे, उस तरह इस ट्रॉफी के मैचेस भी बहुत कट टू कट फोटो फिनिश रह रहे। भिवंडी के एबी डिविलियर्स को शैलेश गायकवाड़ मापुली ने ऑल द बेस्ट कहा है। गैसुद्दीन को आपका स्वागत है शैलेश। नए गेंदबाज सुरेश पारदी हमारी वीआईपी बॉक्स एन से। सामने होंगे बल्लेबाज अकबर। बढ़िया शुरुआत तो मैं नहीं कहूँगा, 5 ओवर का मुकाबला। पहले गेंदबाज बने थे, वहाँ पे गैसुद्दीन ने बढ़िया गेंदबाजी की। अगली 2 टीमों को टॉस के लिए तैयार रहना है। एमएससी नायगांव और रमनी कोहली। पारदी वीआईपी डाइज एन से पहली गेंद पर मारने की कोशिश की थी, वहां पे ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। बढ़िया शुरुआत होती हुई सुरेश पारदी द्वारा। देखिए, अंजुमन के मैचेस आप उठा के देखिए। यही 2 टीमें अंजुमन ट्रॉफी 2017 में टकराई थी और बिलाल शेख और गैसुद्दीन इसलिए वापस आए थे कि वो मैच बहुत ही क्लोज जीता था। अबूजर ने मिड विकेट पे गेंद को छोड़ा था, बाउंड्री गई थी। क्रिकेट इसी को कहा जाता है सिद्दीक बाबे सर। फिर से आगे बढ़कर मारने की कोशिश, जाना चाहते थे ऑन साइड क्षेत्र में, लेकिन गेंद जाती हुई अब कवर पॉइंट क्षेत्र में। विशाल की बढ़िया फील्डिंग, अंपर का लेग बाय का इशारा, एक्स्ट्रा की मदद होती हुई अंजुमन स्पोर्ट को रन संख्या हमारे ऑफिशियल स्कोरर साहिबा मुमीन बता रहे कि 9 रन बन चुके अब तक। दूसरे का खेल जारी है। सुरेश पारदी काफी नामचीन क्रिकेटर है। सुरेश पारदी ग्रामीण में बढ़िया परफॉर्मेंस किया, अब सिटी में भी बढ़िया परफॉर्मेंस होता है महिंद्रा स्पोर्ट का। योगी और ऋतिक गुलवी भादवाड़ ने इस वक्त ऑल द बेस्ट कहा है महिंद्रा को। अंपायर्स का कहना है कि बॉलर आर्म्स के पीछे किसी को खड़ा नहीं रहना है। सुरेश पारदी फिर से एक बार वीआईपी एन से जाते हुए, फिर से एक बार मारने की कोशिश, पुल करने की कोशिश की थी वहां पर। और बढ़िया गेंदबाजी में कहूंगा सुरेश पारदी की। देखिए, सुरेश पारदी भी एक ऐसे गेंदबाज है, अगर इन्होंने लेंथ लाइन को प्राप्त कर लिया तो बहुत ही घातक गेंदबाज है। आज वो वेरिएशन पे अच्छा ध्यान दे रहे हैं। बाहुबली बैट्समैन सोमनाथ पाटिल, जिन्होंने बढ़िया इनिंग खेली थी सेमीफाइनल में रोटरी प्रेसिडेंट कप में, उन्होंने महिंद्रा स्पोर्ट्स और कमेंट्री पैनल के लिए शुभकामनाएं दी हैं। आपका स्वागत है सुरेश पारदी। फिर से एक बार बढ़िया गेम, बढ़िया गेंद थी विकेटों के बीच में। गेंद जाती भी
कवर क्षेत्र में बढ़िया फील्डिंग बबलू द्वारा। विशाल पाटिल मैन फ्रॉम सारंगगांव रॉन्ग एंड थ्रो, और इसी के कारण 2 रन। तीसरा रन लेने की कोशिश, वहां पे खतरा हो सकता है। रन चुराया वहां पे सिद्दीक भावे सर, जहां रन नहीं था वहां पे रन चुराया। अब रन चुराते हुए बल्लेबाज। संदेश एक ध्यान रखिए कि अंजुमन ट्रॉफी में 1 और 2 रन की कीमत बढ़ गई है। यस, और 1 और 2 रन अगर आप तोहफे में देंगे तो वो तोहफा आपको महंगा पड़ सकता है। इससे पहले मैच में भी देखा था सिद्दीक भावे सर, जो पेनल्टी लगा था समेरा स्पोर्ट को। इस साल में काफी बदलाव क्रिकेट में सिद्दीक भावे सर। समय का जो पहला डिसिप्लिन क्रिकेट है, समय में काफी टीमों ने पेनल्टी खाई इस सीजन में, खासतौर पे एसपी स्पोर्ट ने। यस, बहुत महंगा भी पड़ा इस सीजन में। पूरे सीजन में हमने देखा एसपी का क्रिकेट बहुत अच्छा रहा, लेकिन उनकी टीम सही समय पे नहीं पहुंची। पम्या मात्रे भादवड़ ने महिंद्रा स्पोर्ट्स को ऑल द बेस्ट कहा है। हुसैन राजस्थानी ने कलीम हफीजी को ऑल द बेस्ट कहा है। अल्पेश दलवी ने महिंद्रा स्पोर्ट्स को ऑल द बेस्ट कहा है। विशाल भोईर ने भी महिंद्रा स्पोर्ट को कॉम्प्लीमेंट दिया। आपका भी हार्दिक स्वागत है विशाल भोईर। विपुल टैटूज ने भी गैसुद्दीन शेख और सचिन गायकवाड और महिंद्रा को ऑल द बेस्ट कहा है। गेंदबाज सुरेश पारधी फिर से एक बार वीआईपी डाइज एन से लेफ्ट आर्म गेंदबाज। फिर से एक बार बढ़िया स्ट्रोक बल्ले से निकलता हुआ लॉन्ग ऑन क्षेत्र में बढ़िया फील्डिंग। 1 रन पूरा होता हुआ पे रनिंग बिटवीन द विकेट काफी स्लो चलती हुई। रन संख्या 13 रन 1 विकेट के नुकसान पे, जबकि विकेट हासिल किया था गैसुद्दीन ने। बढ़िया गेंदबाजी की थी पहले ओवर में। अब तक बड़ा स्ट्रोक बल्ले से अभी तक नहीं आया है। सामने बड़ी टीम है महिंद्रा स्पोर्ट, नंबर 2 रैंकिंग में सिटी क्रिकेट में। फिर से एक बार बढ़िया गेंद, कट होती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, और बढ़िया ओवर समाप्त करते हुए यहाँ पे सुरेश पारधी। देखिए 2 ओवर की समाप्ति पे 13 रन बने। सुरेश पारधी ने तेजी में गेंदबाजी नहीं की, बल्कि वेरिएशन पे ध्यान दिया। पिच के मिजाज को पढ़ के जो गेंदबाज गेंदबाजी करता है वही गेंदबाज अक्लमंद कहलाता है। इस ग्राउंड में महिंद्रा स्पोर्ट का काफी बड़ा परफॉर्मेंस है सिद्दीक भावे सर। पिछले ट्रॉफी में भी फाइनल मैच में क्या मुकाबला, काफी दर्शक जुट चुके थे। व्यूअर्स ने काफी सपोर्ट किया था प्रिंस मूवीज को। लाइव टेलीकास्ट भी काफी बड़ा होता हुआ भिवंडी टेनिस क्रिकेट में। यहाँ से अब टीम मीटिंग होती हुई। इस वक्त अबूजर ने ऑल द बेस्ट कहा है अंजुमन स्पोर्ट्स को। प्रीतम तरे और मयूर गायके ने ऑल द बेस्ट कहा है महिंद्रा स्पोर्ट्स को। बहुत ही खूबसूरत मौसम है, हवाएं रुक चुकी है, लेकिन हवा इस वक्त चल रही है अंजुमन ट्रॉफी की क्रिकेट में। यस, वो भी महिंद्रा स्पोर्ट की, जबकि 2 डाल चुके गेंदबाज गैसुद्दीन और सुरेश पारधी। दोनों ने 6 रन दिए। यहाँ से रन बनाने होंगे सिद्दीक भावे सर। 5 ओवर का मुकाबला है। एक बात नहीं भूलना चाहिए कि 50 का टोटल या 60 के अंदर का टोटल मैजिक फिगर कहाँ गया है। और ये विकेट इतनी अभी आसान नहीं रही है बल्लेबाजी के लिए। सैंडी मात्रे ने महिंद्रा स्पोर्ट्स को ऑल द बेस्ट कहा है। गेंदबाजी में फिर से एक बार अटैक के लिए गेंदबाज कलीन भी इस साल काफी फेमस हो चुके महिंद्रा के लिए सिद्दीक भावे सर। जिस तरह की गेंदबाजी हो रही है, यहां से जूम पकड़ता हुआ अंजुमन ट्रॉफी 2019। बड़े मुकाबले होने बाकी है अभी भी। इस मैच के बाद भी बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। अंजुमन ने टॉस जीतकर पहले बैट, बढ़िया स्ट्रोक बल्ले से निकलता हुआ गेंद जाती हुई कवर एक्स्ट्रा क्षेत्र में। 1 रन बना, दूसरा रन लेने की कोशिश, बढ़िया फील्डिंग वहां पे, लेकिन 2 रन नहीं बचा पाए वहां पे फील्डर। बढ़िया रनिंग विकेट सिद्दीक भावे सर। Yes, I think a very good cut off from Gasuddin Sheikh, running his position 20 yards from his position. Excellent stop, saving couple of runs for his side. A firmly driven all on the ground from batsman Dilshad. दिलशाद ने बढ़िया शुरुआत की। अब फिर से एक बार उसी क्षेत्र में गेंद जाती हुई। 1 रन पूरा होता हुआ, काफी दूर से वहां पे फील्डर आते हुए, और इसी के कारण 2 रन पूरे होते हुए। This is the good cricket. This is the good cricket from Dilshad. He playing a cricket lifeline, single and double. All the best from Sarvesh Gaikwad to Sachin Gaikwad and Mahindra Sport. इस ओवर में बढ़िया शुरुआत करते हुए दिलशाद, जबकि अब तक बनाए उन्होंने रन
9 रन बनाए अब तक। कलीम फिर एक बार हाजी समझ से स्टैंड एन से फिर से एक बार ऑफ स्टंप के ऊपर सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट के रूप में बढ़िया शुरुआत अब मैं कहूंगा कलीम फिर से वापसी करते हुए अपने गेंदबाजी में, जबकि 2 गेंदों में 4 रन खर्च किए थे वहां पे। चरण पाटिल और मनोज मात्रे ओली ने महिंद्रा स्पोर्ट्स को ऑल द बेस्ट कहा है। काफी ऑल द बेस्ट आ रहे हैं। राया से सरफराज कुंगले और अबूतला कुंगले ने महिंद्रा स्पोर्ट को ऑल द बेस्ट कहा है। फिर से एक बार हवा में गेंद मंगेश काफी दूर से आते हुए, लेकिन गेंद के नीचे विशाल पाटिल और इसी के साथ विकेट गिरता हुआ अंजुमन स्पोर्ट का। बड़ा विकेट गिरता हुआ दिलशाद आउट होके जा रहे हैं। आउट होने से पहले दिलशाद ने अच्छी बारी खेली अपने टीम के लिए, कुल मिलाकर 9 रन बनाए। आप देख रहे हैं क्रिकेट अनफॉरगेटेबल, ना भूलने वाला क्रिकेट। दोपहर का सेशन चलता हुआ अंजुमन ट्रॉफी में होस्ट अंजुमन बनाम महिंद्रा स्पोर्ट्स का मुकाबला, बड़ा मुकाबला चलता हुआ। अभी भी काफी बल्लेबाज है अंजुमन स्पोर्ट के पास और होम ग्राउंड में खेलती हुई। इस ग्राउंड में काफी बड़े मुकाबले हो चुके सिद्दीक भाबे सर। इससे पहले भी काफी बड़ा मुकाबला हुआ था इससे पहले, लेकिन उसको नहीं रोक पाए। समेरा स्पोर्ट ने उस मैच को जीत लिया था। वो बीमर गेंद याद रखेंगे गेंदबाज सिद्दीक भाबे सर। यस, और इस साल तो इतना नहीं रहा था, आपको तो पता है 2016 और 17 का ऐसा सत्र रहा था जब बीमर की भरमार रही थी। और टेनिस क्रिकेट का जो फ्री हिट का रिकॉर्ड है वो बालाजी चषक जो चैलेंज पे हुआ था दयानंद चोरगे का, उसमें 85 फ्री हिट बने थे, जो एक कीर्तिमान है अभी तक 26 साल की क्रिकेट का। विपुल पाटिल ने महिंद्रा को ऑल द बेस्ट कहा है। संतोष सुतार हमारे बीच में, बड़ी टीमें खेल रही है, आपको उनका फॉर्म भरना है जो 1 और 2 3 तारीख को रहेगा। फिर से एक बार घूमकर मारने की कोशिश की थी स्क्वायर लेग क्षेत्र में गेंद जाती हुई, काफी दूर से फील्डर आते हुए वहां पे। बढ़िया फील्डिंग, पूरी तरह चार्जेस होती हुई महिंद्रा स्पोर्ट, जिस तरह की गेंदबाजी और फील्डिंग होती हुई सिद्दीक भाबे सर। यस, एमएससी नायगांव के कैप्टन इमरान अंसारी फैम टीम और रमनी कोहली के कैप्टन दोनों को टॉस बॉक्स में बैठना है। इस मैच के बाद भी बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। कलीम फिर से एक बार मारने की कोशिश की थी वहां पे, बढ़िया गेंदबाजी और कंप्लीट करते हुए वहां पे कलीम। 3 ओवर की समाप्ति, रन संख्या 18 रन। आइए अगले 2 ओवर के लिए, जिस आवाज काफी घूम चुकी है इस भिवंडी में, थाना डिस्ट्रिक्ट सिद्दीक भाबे सर को सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संदेश पाटिल, ये थे संदेश पाटिल। 3 ओवर की समाप्ति पे रन बने, 18 2 ओवर बचे और अंजुमन को कम से कम 20 के ऊपर देखना होगा अगर महिंद्रा स्पोर्ट्स को चुनौतियां पेश करना है। सो बैक टू क्रिकेट नाउ, वेलकम ऑल ऑफ यू एंड गुड आफ्टरनून। यू आर वॉचिंग क्रिकेट अनफॉरगेटेबल अंजुमन ट्रॉफी 2019 फ्रॉम हिस्टोरिकल परशुराम टावरे स्टेडियम भिवंडी। Mahindra won the toss, Anjuman won the toss, they decided to bat first, not enough total on the board as far as run to ball equation. In 3 overs, 6.00 the asking run, the current run rate, 18 for the loss of 2 wickets. 2 batsmen on the pitch, Akbar Khan and Saqib. Is going to be Suresh Pardi continue, because in his first over he given him only 6 runs. Facing him Akbar Khan. From here I think Anjuman needing badly some massive hit. Here we watch Suresh Pardi. Facing him Akbar Khan. Left arm over the wicket. Goes to Akbar, who put away. Mighty blow. 6 runs. What a shot. क्या स्वागत किया सुरेश पारदी का बल्लेबाज ने, गेंद सीधी ग्राउंड के बाहर जाती हुई सिद्दीक भाबे सर, बढ़िया शुरुआत होती हुई। Look at that, swung away, middle of the bat, fantastic timing, tremendous power, over mid wicket, glorious 6, 24 for the loss of 2 wicket. But remember, Anjuman have a very good bowling lineup in their side. इससे पहले बढ़िया गेंदबाजी की थी और कंटिन्यू रखा था कप्तान ने और जम के स्वागत किया वहां पे।
Today we missing the king of Bhiwandi cricket, Bilal Sheikh. I think Bilal Sheikh in Qatar, watching on YouTube. Here goes Suresh Pardi, left arm over the wicket. Ball this time beauty. Moment after pitching, fine delivery from Pardi. Score remains on 24 for the loss of 2 wickets. Our official scorer Raju Patil. All the best for Hari Joshi and Mahindra Sport. Welcome Raju Patil. The man behind Saiba Momin. Here goes Suresh Pardi. This time lobbed as ball should be caught. Yes, he's out. Caught by Ghiyasuddin Sheikh. Well judging catch and finally Akbar Khan on his way. कहा छुट्टे से कैच सिद्दीक भावे सर जिस तरह कैच पकड़ी थी वहां पे गैसुद्दीन ने. कार्तिक पाटिल जॉन्टी पाटिल खरमाओ ऑल द बेस्ट फॉर महिंद्रा स्पोर्ट. नाना ग्रुप की तरफ से महिंद्रा स्पोर्ट्स को ऑल द बेस्ट. ऑल द बेस्ट फॉर सचिन गायकवाड एंड महिंद्रा स्पोर्ट फ्रॉम पिंपल नहर अजय पाटिल. Pallu Dhaba, all the best for Mahindra Sport. Devin Patil, all the best for Mahindra Sport. Here goes Suresh Pardi, 24 for the loss of 3 wickets. Left arm round wicket. This time fine delivery, beats him outside the off stump. Swing in the air and off the surface. बढ़िया गेंदबाजी, बड़े गेंदबाज है और वापसी करते हुए बढ़िया वापसी की वहां पे सुरेश पारदी ने. Here goes Suresh Pardi, left arm round wicket, facing him batsman. This time Chinaman, but with the tight played nicely on the onside. Batsman taken 2. Last one was the Chinaman delivery from Suresh Pardi. Interesting to see in replay. Backarm delivery, Chinaman from Pardi. Look at that, yes, backarm delivery, Chinaman cutting back to the batsman. Look at that. Here goes Suresh Pardi, left arm round wicket. Goes to Saqib, another fine delivery, beats him Saqib around the off stump. That marks end of the 4th over. 26 for the loss of 3 wicket. Anjuman Sport winning a toss, batting first here. अभी भी अच्छा टोटल नहीं है सिद्दीक भावे सर. 26 रन बने, 4 ओवर की समाप्ति. बढ़िया गेंदबाजी की सुरेश पारदी ने. यहाँ से अब आखिरी ओवर बाकी है और इस ओवर में 20 रन तो बनने जरूरी है. तोप खाना है महिंद्रा स्पोर्ट के साथ. पपिया, गैसुद्दीन, हरी जोशी जिस तरह फॉर्म में इस हंगामा में. राया से अंजर कुंगले ने गैसुद्दीन शेख को ऑल द बेस्ट कहा है. रईस पठान ने शांति नगर से अंजुमन स्पोर्ट्स को ऑल द बेस्ट कहा है. किसी ने मैसेज किया है कि बल्लेबाजी को अरबाज को भेजो. देखना है कि अरबाज आते हैं या नहीं. बल्लेबाजी को बहुत ही पॉपुलर क्रिकेटर है. विकी केने ने अमना से गैसुद्दीन शेख और बाला तरे और महिंद्रा को ऑल द बेस्ट कहा है. कुणाल मात्रे ने भी महिंद्रा और बाला तरे को ऑल द बेस्ट कहा है. समय में 3 मिनट बचे हैं आपके.
गेंदबाजी के लिए दूर वाले छोर से मंगेश को बुलाया गया है। सामना करेंगे बैट्समैन दानिश। बढ़िया गेंद, पैर नहीं चले थे, क्रीज बॉक्स से खेले थे बैट्समैन। आने वाले बल्लेबाजों में हाशिम खान एक अच्छे हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, सिराज हैं, लेकिन कभी भी आ सकते हैं अरबाज शेख। मंगेश दानिश के लिए इस मरतबा बहुत ही तेज स्ट्रेट ड्राइव, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी पहुंचे गेंद पर, 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। 28 पे पहुंचा है अंजुमन का स्कोर। अंजुमन ट्रॉफी में महेंद्र और अंजुमन चोली दामन का साथ। हमारे भाइयों और आरके फ्रीट के प्रोपराइटर रजी कुवारी जुड़ चुके हैं, आपका इस्तेकबाल। इस मरतबा गेंद को खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर, हवा में खेला, खराब फील्डिंग वहां पे मिस जज किया था पपिया खारिक ने, 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। रजी कुवारी मोस्ट वेलकम, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको हमारी वीआईपी डाइस पे आना है। दोनों टीमें टॉस के लिए तैयार हैं, एमएससी नायगांव और रमनिक। इस मरतबा खींच के मारा, गैप में कोई मौका नहीं, पहले बाउंस पे गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 4 रन। एसएमपी नेटवर्क के पंकज ने महिंद्रा स्पोर्ट्स को ऑल द बेस्ट कहा है। यहां से रन बनते हुए सिद्दीक बाबे सर 34 रन बन चुके, अभी भी 2 गेंद बाकी है। यहां पे 10 रन भी बनते तो बड़ा टोटल कहूंगा मैं। और अंजुमन की गेंदबाजी की ताकत इस ग्राउंड में काफी बड़ी है सिद्दीक बाबे सर। स्कोर 34 पे पहुंचा है। मंगेश राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए फ्लाइट दिया था, तेज ड्राइव फुल पे लेकर, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी पपिया खारिक के गेंदे हाथ में नहीं बैठ रही है, बैट्समैन 2 रन भाग लिए। सचिन गायकवाड़ थोड़े से नाराज वहां पर, जिस तरह 2-2 लिए जा रहे हैं। 36 पे पहुंचा है स्कोर। कितनी गेंदें बची है? 1 गेंद बची है। मंगेश रमनी कोहली और एमएससी के कैप्टन, बढ़िया गेंद और आउट हो गए कॉट बिहाइंड। तो कुल मिलाकर 36 रन बने। 37 की चुनौती रखी है महिंद्रा स्पोर्ट्स के सामने। आइए हम आपको इस वक्त लिए चलते हैं टॉस बॉक्स में। मजर खान के पास खेलने वाली टीमें रमनी कोहली और एमएससी नायगांव। इज ओवर टू मजर खान। थैंक यू बाबे सर। मैं राहिल अंसारी साहब से गुजारिश करूं, आपको टॉस कराना है। एमएससी नायगांव और रमनी कोहली के बीच में मुकाबला। तो टॉस होने जा रहा है हमारे बीच में इस वक्त खुशी मेहमान राहिल अंसारी साहब मौजूद है। कॉल करेंगे रमनी कोहली की कैप्टन, और हेड कहना है और आया है टेल। टॉस जीता है एमएससी नायगांव ने। बहुत बहुत शुक्रिया राहिल भाई आपका। तो इस वक्त मेरे साथ एमएससी नायगांव के कैप्टन हसनैन मौजूद है। हसनैन, ये बताइए, आपने टॉस जीता है, पहले क्या करना चाहोगे? हम लोग टॉस जीत के पहले फील्डिंग करेंगे। फील्डिंग करने का कारण? क्योंकि सामने वाली टीम एक बड़ी टीम है। जी हाँ। ये बताइए कि फील्डिंग करते हुए सामने वाली टीम को आप कहां तक रोकना चाहोगे? अंडर 14।
देखिए आप अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और बाकी जो गेंदबाज है वो भी अच्छी गेंदबाजी कर, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको कौन से गेंदबाज से उम्मीद है? हमको उम्मीद है जैसे मैं हो गया, अपना निकलेश हो गया और चार्ली हो गया और निज़ाम भाई भी कल बहुत अच्छी माशाल्लाह बॉलिंग किए थे। हम चाहते हैं आज भी वो ऐसी बॉलिंग करें। ये बताइए कि इस सीजन आप अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और आपकी टीम भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही, अंजुमन ट्रॉफी को आप कितना एंजॉय कर रहे हैं? माशाल्लाह अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि जैसे अंजुमन ये साल करी वैसे हर साल उनका रहे और ऐसे हम लोग को चांस मिलते रहे खेलने का। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ इस वक्त रमनी कोहली के कैप्टन करण मौजूद है। करण, ये बताइए कि आपने टॉस हारा है और आपको पहले बल्लेबाजी करनी है, आप अगर टॉस जीते तो क्या करते? बैटिंग। तो जो आपको चाहिए था वो मिल चुका है। ये बताइए पहले बल्लेबाजी करते हो आप कहाँ तक देखते हैं अपनी टीम को? 50+। और देखिए आप तो एक अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको कौन से बल्लेबाज से उम्मीद है? उमेश, अतुल, आतिश, आलोक। देखिए अंजुमन ट्रॉफी ये सीजन 7 है, हर साल यहाँ पर एक अच्छा टूर्नामेंट लेकर आते हैं। शहबाज भाई, निहाल भाई और जितने भी इनके खिलाड़ी सब अच्छा टूर्नामेंट लेकर आते हैं। क्या कहेंगे आप इस टूर्नामेंट के बारे में? टूर्नामेंट बहुत अच्छा है और अंजुमन का मैं शुक्रिया करूंगा हमको खेलने के लिए इधर मौका दिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया। टॉस जीता है इस वक्त एमएससी नागांव के कैप्टन हसनैन ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स सिद्दीक बाबे सर इस दिन। बहुत बहुत धन्यवाद मजहर खान। दोस्तों, अंजुमन ट्रॉफी का सुपर फाइनल रहेगा जुमाबाद। फ्राइडे को एक जूनियर का फाइनल और उसके बाद सिटी का, सिर्फ 2 मैचेस रहेंगे। जुमा से पहले कुछ भी नहीं रहेगा। जुमाबाद आप आइए। उसके बाद ठीक सिटी क्रिकेट में हम आपको लिए चलेंगे पांडुरंग धर्मा पाटिल के शो धनेश कप में 21, 22, 23 तारीख। 24 तारीख को बाली ट्रॉफी का ड्रॉ रहेगा और 24 तारीख को दिन और रात की रोशनी में सिटी क्रिकेट का पहला टूर्नामेंट आप देखने जा रहे हैं। अबू स्पोर्ट खाड़ी की देन, वन मैन शो विकी मात्रे की देन स्वराज चषक। उसके बाद दोस्तों आप देखने जा रहे हैं उसके बाद दोस्तों हम आपको लिए चलेंगे 26 जनवरी को उसका फाइनल है। संतोष सुतार हमारे बीच में, उनका बिग शो आप देखेंगे 1, 2 और 3 फरवरी सापे में एसके ट्रॉफी। और फिर बेस्ट ऑफ इंडियन क्रिकेट बाली ट्रॉफी की शुरुआत 4 फरवरी की देर शाम से लेकर 15 फरवरी, बीच में 12 फरवरी से लेकर 19 फरवरी क्रिकेट के रंग महिंद्रा स्पोर्ट्स के संग लॉइन ऑफ भिवंडी संजय मात्रे और आमदार रुपेश मात्रे की देन। पहले इनिशियल जो डेज रहेंगे उसमें 40+ क्रिकेट खेला जाएगा और बाली ट्रॉफी जब खत्म होंगी तो सिटी क्रिकेट का तामझाम शुरू हो जाएगा। उसके बाद 2, 3, 4 और 5 मार्च को आप देखने जा रहे हैं इसी ग्राउंड पे कैफी आजमी ट्रॉफी। बीच में और भी टूर्नामेंट्स है, जब BC4 की अनुमति मिलेंगी तब उसके अनाउंसमेंट किए जाएंगे। So back to cricket now. 2 openers on the middle, Bala Tarayan, Gasuddin Sheikh, and first over आज हमारे बीच संदेश पाटिल हैं और एज अ कमेंटेटर होने के नाते मैं कहूंगा कि और 2 ओवर से वो अंजुमन ट्रॉफी में रंग भर दे। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्दीक बाबे सर। मैच की शुरुआत होती हुई कुल टोटल बना है अब तक 37 रन का टारगेट रखा है महिंद्रा स्पोर्ट के सामने। दोनों ओपनर्स गैसुद्दीन और बाला, बड़े ओपनर्स। बाला ने इस ग्राउंड में बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। लो स्कोरिंग का मैच है, लेकिन लो स्कोरिंग में अंजुमन काफी बड़ा नाम है, काफी गेंदबाजी की ताकत है। लेकिन यहां से पावर प्ले का पहला ओवर शारिम, पहली गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर बढ़िया स्ट्रोक बल्ले से निकलता हुआ पॉइंट क्षेत्र में गेंद जाती हुई गली में, दोनों फील्डर गेंद के पीछे रोकने में कामयाब वहां पे, लेकिन 2 रन पूरे करते हुए बाला। शॉट वाइड एंड पनिश, हालांकि बल्ले के बीचों बीच नहीं आई थी, कट शॉट खेला था। आशिम खान की अच्छी फील्डिंग, डीप में जाके गेंद को उठाया। 2 रन से स्कोर का आगाज करती हुई महिंद्रा के शो को देखना ना भूलिए। क्रिकेट के रंग महिंद्रा स्पोर्ट्स के संग 12 फरवरी से 19 फरवरी। बढ़िया शुरुआत बाला द्वारा टीम की, खाता खुलता हुआ बाला और टीम का।
फिर से एक बार गेंदबाज हाजी समझ से स्टैंड एन से बाला के लिए शॉट थर्ड मैन, शॉट फाइन लेग, गली पॉइंट स्टक कवर और मिड ऑफ फील्डर मौजूद है। स्विच हिट खेलने की कोशिश, वहां पे फुल टॉस गेंद थी, बीट हुए वहां पे बाला, बढ़िया वापसी करते हुए गेंदबाज शाहरीम की बढ़िया गेंदबाजी। बिल्कुल देखिए, पिछले साल जो सितारे चमके थे इस साल भी चमक रहे। शाहरीम, अंजुमन के हिमांशु, एसपी दापोटे के विवेक शेलार, धनेश के शाहरीम फिर से एक बार बढ़िया गेंद, जोरदार अपील होती हुई वहां पे। साकिब मराठा पंजाब के ये और मोहिल जॉली कामत करके, ये पांचों जो खिलाड़ी हैं एक ही साल में बहुत चमके। ये देखिए बढ़िया गेंदबाजी की थी भावे सर, विकेट के बीच में गेंद की थी लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर निकलकर मारने की कोशिश की थी वहां पे बाला ने। बीट होते हुए बाला, बढ़िया शुरुआत पावर प्ले के ओवर में, बढ़िया गेंदबाजी शाहरीम द्वारा। हमारे साथ भावे सर है और मजर खान, काफी रंग भरते हुए इस टूर्नामेंट में। जहां तक तालुक के टावर स्टेडियम का, शाहरीम फिर से एक बार बाएं हाथ से गेंदबाज करते हुए, फिर से एक बार हवा में गेंद है लेकिन टिपिकल पावर स्ट्रोक है और दूसरा रन भी पूरा करते हुए वहां पे स्टक कवर क्षेत्र में जाके उठाई थी गेंद को। तब तक 2 रन बनाने की मुबा बाला को, 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रन बिना विकेट के नुकसान पे महेंद्र स्पोर्ट। 37 रनों का पीछा करती हुई महेंद्र स्पोर्ट, हल्की शुरुआत लेकिन बढ़िया गेंदबाजी शाहरीम द्वारा। पावर प्ले में अभी तक बांधे रखा बल्लेबाजों को। फिर से एक बार स्ट्राइक पे होंगे बाला, हाजी समझ से स्टैंड एन से बाला के लिए। फिर से एक बार मारने की कोशिश, अंधाधुन बल्ला घूमता हुआ बाला का, बढ़िया गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में, पूरी तरह चार्ज होती हुई अंजुमन स्पोर्ट। बिल्कुल, ये अंजुमन की खासियत है, लोएस्ट स्कोरिंग में भी उनके मुकाबले काफी रोमांचक रहते हैं। मजबूत गेंदबाजी और अपने घरेलू मैदान पे खेल रहे हैं। वॉइस ऑफ महाराष्ट्र डॉक्टर गौली सर, मेगा फिनाले जुमा बाद दोनों रहेंगे, पहले जूनियर का उसके बाद सीनियर का, और सुपर फ्राइडे में हमारे साथ रहेंगे वॉइस ऑफ महाराष्ट्र डॉक्टर गौली सर। फिर से एक बार स्विच हिट खेलने की कोशिश, बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया तालमेल वहां पे गेंदबाजी में, और इसी के साथ पहला पावर प्ले खत्म होता हुआ बढ़िया शुरुआत अंजुमन स्पोर्ट की। बाबे सर क्या गेंदबाजी की वहां पे शाहरीम ने, पूरी तरह बांधे रखा है बल्लेबाजों को, खासतौर पर बाला को। बाला ने अब तक 6 गेंदों में सिर्फ 4 रन बनाए अपनी टीम के लिए, और टीम का भी स्कोर 4 रन बिना विकेट के नुकसान पे। बढ़िया गेंदबाजी, पूरी तरह चार्ज होती हुई अंजुमन स्पोर्ट। होम ग्राउंड में बढ़िया परफॉर्मेंस पहले ओवर में। काफी दर्शक इस मैच का आनंद लुटाते हुए सभी का दर्शकों का हार्दिक स्वागत है अंजुमन स्पोर्ट ट्रॉफी में। 37 रनों का पीछा करती हुई महेंद्र स्पोर्ट पहली मर्तबा गैसुद्दीन खेलने जा रही इस गेंद को। गेंदबाजी में परिवर्तन, कैफ आते हुए गेंदबाज, यहां से अब सभी फील्डर डीप में नजर आएंगे, जहां पर शॉट थर्ड मैन शॉट फाइन लेग, विकेट कीपर के पीछे में एक मिड विकेट, वाइडिश मिड विकेट, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में एक लॉन्ग ऑफ में फील्डर अपनी अपनी पोजीशन लेते हुए। सही बात, काफी उत्साह बढ़ाते हुए अपने टीम का। काफी नामचिंग प्लेयर है इस टूर्नामेंट में, अब फोकस मैन भी है। कैफ बढ़िया गेंदबाजी करनी होंगी, महेंद्र को शिकत देनी है तो पहली गेंद लेकर हमारी वीआईपी टैज एन से सामने होंगे गैसुद्दीन। हल्के हाथों से सिर्फ ऑन साइड क्षेत्र में ढकल दिया इस गेंद को, मिड विकेट से काफी दूर से फील्डर आते हुए इस गेंद के ऊपर, और आसानी के साथ 2 रन पूरे करते हुए गैसुद्दीन। बढ़िया सोच की बल्लेबाजी गैसुद्दीन शेख की, छोटी बैकलीफ का इस्तेमाल किया था, केवल पुश कर दिया था ऑन साइड में। लेकिन कहना होगा कि लक्ष्य भले से 37 का है, इसे कहते हैं पॉजिटिव क्रिकेट। यही कारण है कि अंजुमन स्पोर्ट्स, अंजुमन इदारा और अंजुमन क्रिकेट को लेदर और टेनिस में जिंदा रखा है शहबाज शेख और उनके साथियों ने। अंजुमन फुटबॉल, अंजुमन कबड्डी। फिर से एक बार गेंदबाज स्विच हिट खेलने की कोशिश, बढ़िया गेंद, बोल्ड होते हुए वहां पे गैसुद्दीन, बड़ा झटका लगता हुआ महेंद्र स्पोर्ट को, बिग विकेट सिद्दीक बाबे सर।
यस, बिग ब्लो महेंद्रा के लिए। आइए देखते हैं, रिवर्स स्वीप करना चाहते थे वहां पे गैसुद्दीन शेख, और ये देखिए बढ़िया गेंद स्टंप से टकराई, बहुत बड़ी विकेट। काफी शोर उभरता हुआ अंजुमन के सपोर्टर्स का। और क्या शुरुआत की वहां पे केव ने, अब बड़ा विकेट, बड़ी मछली जाल में फंसती हुई अब। और ये देखिए हमारे भाइयों और जो अंजुमन के सपोर्टर्स हैं उनमें अबूजर भी हैं, वो ज्यादा ही कुछ एंजॉय कर रहे हैं। इंजॉय तो होना चाहिए सिद्दीक भाभी सर, जिस तरह का मुकाबला चल रहा है। फिर से एक बार पिक्चर में आती हुई अंजुमन स्पोर्ट्स सिद्दीक भाभी सर। मैंने पहले ही कहा था कि अंजुमन स्पोर्ट्स एक ऐसी टीम है जो गेंदबाजी में बहुत मजबूत है। नदीम शेख थोड़े से निराश गैसुद्दीन के आउट होने के बाद। नए बल्लेबाज सागर तरे, अब दोनों भाई रहेंगे किर के ऊपर, जहां पे शुरुआत की थी पहले ओवर में 4 रन बनाए थे बाला ने। नए बल्लेबाज सागर तरे। एमजे ट्रॉफी को इसी ग्राउंड पे जीता था महिंद्रा स्पोर्ट्स ने, और ज्वाइंट विजेता रही थी लेट परशुराम टौरे ट्रॉफी की। एमजे ट्रॉफी में बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट बाला तरे थे, 73 रन बनाए थे उन्होंने। रामकृष्ण तरे ने भी महेंद्र को कॉम्प्लीमेंट दिए, और पल्लू धाबा और महेंद्र स्पोर्ट के लिए प्रमोद मात्रे ने और देवेन पाटिल का हार्दिक स्वागत है। फिर से एक बार लेफ्ट स्टंप के ऊपर गेंद बाहर निकलती हुई, अंपायर गोकुलदास पाटिल सर का वाइड का इशारा था, एक्स्ट्रा की मदद, महेंद्र स्पोर्ट का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन 1 विकेट के नुकसान। ये शादाब अंसारी ने मुझे मैसेज भेजा है कि बी इंडियन क्यों नहीं है। भाई मैं नहीं बता सकता, ये आपको पप्पू अंसारी बता सकते हैं। यस, काफी बड़ा नाम भिवंडी टेनिस क्रिकेट में बी इंडियन का, लेकिन इस सीजन में काफी मिसिंग हो रही है बी इंडियन के। फिर से एक बार लंबा स्ट्रोक बाला के सागर के बल्ले से, लेकिन ताकत कम और विकेट गिरता हुआ महेंद्र स्पोर्ट का बड़ा विकेट। बैक टू बैक दूसरा झटका देती हुई यहाँ पे अंजुमन स्पोर्ट सिद्दीक भावे सर। ये देखिए कमाल की गेंदबाजी एक छोटे टोटल पर। अगर इस सीजन का छोटे टोटल का कोई उदाहरण है तो वो जैलिस तलोली ने दिया था युतिका के सामने मातोश्री कप में। यस, 30 रन नहीं बनाने दिए थे। यहाँ अंजुमन अब लोहे के चने चबा रही है महिंद्रा स्पोर्ट्स को। कितने विकेटें गिरी है? 2 विकेटें गिरी है 7 रन पर। नए बैट्समैन कल्पेश बबलू बल्लेबाजी को जा रहे हैं। अभी भी मैं कहूंगा कि बाला तरे अभी भी क्रीज के ऊपर है। नए बल्लेबाज कल्पेश बबलू, क्या बढ़िया गेंदबाजी होती है कैप द्वारा। यहां से अब रन बनाने मुश्किल होते हुए महेंद्र स्पोर्ट के लिए, जिस तरह की गेंदबाजी हो रही है सिद्दीक बाबे सर। और आज का दिन वैसे भी बड़ी टीमों के लिए शुभ दिन नहीं है। शुरुआत हुई धनेश की हार से। यस, 7 कप जीत चुकी है और एक जॉइंट कप। इसका मतलब अंजुमन स्पोर्ट में पहला मुकाबला खेलते समय हारी धनेश। फिर से एक बार उसी क्षेत्र में गेंद, लेकिन नहीं रोक पाएंगे गेंद मिड विकेट के बाहर जाती हुई। अंपायर का इशारा था, 4 रन। ऑन द राइज फ्रंट फुट पे फ्लिक किया था बाला तरे ने। हवा में जरूर थी लेकिन पहले बाउंस पर 4 रन। 11 पे पहुंचा स्कोर। बाला तरे इस चौकी की मदद से पहुंचे 8 रनों पर। जब तक बाला रहेंगे तब तक खतरा अंजुमन स्पोर्ट को ऊपर रहेगा, लेकिन फील्डिंग में भी सुधार करना होगा अंजुमन को। जिस तरह इस बाउंड्री को छोड़ा है वहां पे काफी नाखुश रहेंगे गेंदबाज के। कैफ की गेंदबाजी का कैफ और सुरूर उनके ऑडियंस हासिल करते हुए। फिर से एक बार वीआईपी इन से सामने होंगे बाला। कैफ के अगली गेंद, फिर से एक बार हवा में गेंद है, और मेरे ख्याल से ध्यान नहीं था वहां पे गेंदबाज का, और बाला को अब मौका मिला वहां पे। नहीं, उनको गेंद ही नहीं नजर आई थी। ऐसा होते रहता है। और अगर बहुत ज्यादा आपको गेंद ना नजर आए तो फिर आप डॉक्टर गौली सर की खिदमत हासिल कर सकते हैं। आंखों के सर्जन हैं। ऐसा लगता है कि बॉलर का लगा छक्का, लेकिन गेंद हवा में थी मिड विकेट क्षेत्र में। नहीं, जहां पे शॉट खेला था बाला ने भी तो देखना वहीं शुरू किया था।
मिड विकेट पे टॉप पिच। फिर से एक बार गेंदबाज हमारे इन से जाते हुए फिर से एक बार लेग स्टंप उड़ाने की कोशिश, वहां पे वाइट का इशारा था, वहां एक्स्ट्रा की मदद महिंद्रा स्पोर्ट को होती हुई 13 रन। फिर से एक बार मैच में ऑफ से होती हुई महिंद्रा स्पोर्ट की। कप्तान शहबाज आए अपने गेंदबाज के पास, युवा गेंदबाज के पास। एक बात तो है कि शहबाज शेख एक ऐसा चेहरा है अंजुमन का, जिसने अंजुमन की क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल सभी अंजुमन में नुमाया रोल अदा किया है। पहली मर्तबा खेलने जा रहे कल्पेश बबलू इस गेंद को, बढ़िया गेंदबाजी के द्वारा हल्के हाथों से सिर्फ मिड विकेट क्षेत्र में इसको मोड़ दिया है, मिस फील्ड होता हुआ, और इसी के साथ 2 रन वहां पे बनते हुए इस गेंद के ऊपर। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, रन संख्या 15 रन बने। अगले 3 ओवर में किस तरह गेंदबाजी करते अंजुमन स्पोर्ट या बढ़िया बल्लेबाजी होती है, आइए सुनते सिद्दीक भावे सर को। बहुत बहुत धन्यवाद संदेश पाटिल, आपका बहुत धन्यवाद। आपने अंजुमन ट्रॉफी में रंग भरा, हमारे बुलावे पे आपने माइक पकड़ा। केक स्ट्रीट पड़गा के प्रशांत गोराटकर ने कल्पेश बबलू को ऑल द बेस्ट कहा है। 2 ओवर की समाप्ति पे रन बने 15। यहां से 3 ओवर में कितने रन चाहिए? 22 रन चाहिए। ऐसा नहीं कि काम मुश्किल हो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि काम आसान हो। लेकिन टेनिस क्रिकेट में मार्जिन ऑफ एरर काफी कम रहता है। देखना है गेंदबाजी किसको दी जा रही है। शारिम को कंटिन्यू रखा गया है, मरता क्या ना करता, क्योंकि मेन फ्रंट लाइन बॉलर हैं। गेंदबाजी के लिए शारिम, सामना कर रहे हैं बैट्समैन बालातरे। 9 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। 22 रनों की आवश्यकता है महेंद्रा को इस मुकाबले को जीतने के लिए। शारिम लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आते हुए, ओवर पिच गेंद तान दिया आसमान में, ये जाएंगी मैदान के बाहर। 6 रन, गजब की टाइमिंग बालातरे के बल्ले से। एमजे ट्रॉफी से जहां उन्होंने अपनी बल्लेबाजी खत्म की थी, अंजुमन में शुरुआत की इसी ग्राउंड पे। स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है 21 रनों पर। आप कीमैन अकील ने अपने गेंदबाज को समझा दिया है। शारिम कट करने की कोशिश, अपील और आउट। क्या बात है, अकील ने जो गेंद करने को कहीं वहीं गेंद की और बल्ले के अंदर लगी है गेंद, इनसाइड एज ऑफ द बैट। ये देखिए, और कोई गलती नहीं की अकील ने। नू बगदादी ने कमेंट्री पैनल के लिए मुबारकबाद दी है। स्कोर है 21 रन 3 विकेटों के नुकसान पे, 21 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। जी भावे सर, इस वक्त कट टू कट मुकाबला चलता हुआ दोनों टीमों के बीच में, जो होम ग्राउंड का फायदा इस वक्त पूरी तरह से उठाते हुए अंजुमन स्पोर्ट्स, और इनके जो दोनों ही गेंदबाज थे, शारिम और कैफ, युवा गेंदबाज है, बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है, और युवा गेंदबाज को पूरी टीम इस वक्त बहुत अच्छा बैकअप कर रही है। नए बैट्समैन हरी जोशी बल्लेबाजी को आए हैं, जॉर्ज बली ऑफ भिवंडी। इस ग्राउंड पे हरी जोशी की भी बहुत अच्छे मेमोरीज हैं बल्लेबाजी के। गेसुर बिलाल तो आज नहीं खेल रहे, ऑल द बेस्ट कहा है, लेकिन गैसुद्दीन आउट हो चुके हैं। शारिम लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आते हुए हरी जोशी के लिए। पहली गेंद बॉलर बैक ड्राइव, पिछले पांव पे चले गए थे और बॉलर बैक ड्राइव किया था गेंद को डीप मिड ऑफ पे। 1 रन बनता हुआ स्कोर में 22 पे पहुंचा स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पे, 22 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। पहली गेंद का सामना किया था हरी जोशी ने और नीचे बैकलिप से खेला है। बिल्कुल यहाँ पर जो माइंडसेट लेकर आए इस वक्त हरी जोशी, यही क्या सिंगल डबल में वो रन बनाना चाहते।
लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आते हुए। कल्पेश बबलू को लंबा हिट लेने की कोशिश, अंधाधुंध बल्ला चला दिया था। गेंद को शॉर्ट कवर में जब तक उठाते रन पूरा किया बैट्समैन ने। फ्रंट लेग को आगे निकालकर अंधाधुंध बल्लेबाजी करना चाहते हैं, लेकिन टॉपेज लगा था भावे सर वहां पर, और उसके कारण था कि वक्त रहते हुए 1 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। स्कोर पहुंचा है 23 रनों पर। यहां से 14 रन चाहिए, बची भी 14 गेंदों पे। रन टू बॉल इक्वेशन है। महेंद्रा के सामने आने वाले बल्लेबाजों में सचिन गायकवाड का आना बाकी है, हवा और दवा वाले बैट्समैन। इस मरतबा चॉप करने की कोशिश, बीट वे ऑफ स्टंप के बाहर, बहुत दूर से खेले थे बैट्समैन। बहुत बढ़िया गेंद वहां पर शारिम की वाइड यॉर्कर किया था और उसको चॉप करना चाहते थे बल्लेबाज। कल इसी तरह का एक चॉप स्ट्रोक खेला था खिलाड़ी, लेकिन अशीर ने क्या कैच पकड़ा था भावे सर। और कल के दिन तो हमने देखा क्या एक से एक कैचेस पकड़े गए थे। इस वक्त नाना दुरू ने कमेंट्री पैनल और फारूक बर्डी दोनों को मुबारकबाद दी है। अंपायर फारूक बर्डी और कमेंट्री पैनल, आपका शुक्रिया नाना दुरू। इस मरतबा अजीब और गरीब ढंग से खेले, रन लेना चाहते थे, मना किया वहां पर। ओवर समाप्त होते हुए 3, अभी भी फाइट बैक कर रही है। स्कोर है 23 रन। यहां से जीतने के लिए 2 ओवर में 14 रन चाहिए। किस तरह पूरे होंगे या ये सुनते हैं मजहर खान से। बहुत बहुत शुक्रिया भावे सर, बिल्कुल कट टू कट मुकाबला यहाँ पर दोनों गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की, कैफ ने और शारिम ने। अब 12 गेंदें बची और रन यहाँ से चाहिए 14। हरी जोशी और कल्पेश बबलू बड़े हिट के लिए जाने जाते हैं। अबरार कुंगले ने इस वक्त महेंद्रा को ऑल द बेस्ट कहा। इसके बाद एक और बड़ा मुकाबला हम देखेंगे एमएससी नायगा और रमनिक ओली के बीच में। एमएससी नायगा ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। एक और बड़ा मुकाबला हम देखेंगे और उसके बाद RD11 और जालिस तलोली के बीच में मुकाबला रहेगा। और लास्ट मुकाबला हम देखेंगे आज शाम का नाना स्पोर्ट्स और चैलेंज स्पोर्ट्स के बीच। नाना स्पोर्ट्स ने आज क्या बढ़िया खेल दिखाया, धनेश 11 को इस टूर्नामेंट से बाहर ढकेल दिया। चौथा ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज दानिश शेख। बारह गेंदें और 14 रन। बहुत बढ़िया गेंद विकेटों के बीच में रखा था। वहां पर देखना है लॉन्ग ऑन पे खड़े हुए खिलाड़ी दिलशाद ने जब तक गेंद को फील्ड किया उसी बीच 1 रन आता हुआ इस गेंद पर। इस 1 रन की मदद से स्कोर धीमे से आगे खिसकता हुआ 24 रनों पर। और इस सीजन हम देख रहे हैं कि अंजुमन स्पोर्ट्स में 2 नए गेंदबाज आए, एक दानिश और एक कैफ। इस बार शॉर्ट पुल लगाया वहां पर बेहतरीन स्ट्रोक, देखना खिलाड़ी मौजूद है लेकिन 1 बॉल्स में गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई डीप मिड विकेट के ऊपर से 4 रन। बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ इस वक्त हरी जोशी के बल्ले से। इस चौके की मदद से स्कोर तेजी आगे दौड़ता हुआ 28 रन। अब यहां से जो रन चाहिए वो है 9। 10 गेंदे और 9 रन। इस बार थोड़ा सा सफल हो गए थे, विकेटों के बीच में रखा था, लास्ट मोमेंट में अपने माइंड को चेंज किया और क्लाइव के साथ 1 रन पूरा किया। बहुत दूर से अकबर खान आ रहे थे और उसका फायदा उठाया, अपने कदमों को तेज किया और 2 रन पूरे किए। स्कोर 30 रन पर पहुंचता हुआ। अब 9 गेंदें बची है और रन यहां से चाहिए 7। दानिश शेख इस बार सामना करेंगे हरी जोशी।
और इस बार देखना है, उड़ाकर खेला है वहां पर अकबर खान मौजूद है और बहुत ही बढ़िया कैच, बिल्कुल अपनी हाइट का वहां पर फायदा उठाया, उछल के कैच पकड़ा और हरी जोशी की पारी समाप्त होती हुई वापस से मैच में आती हुई इस वक्त अंजुमन स्पोर्ट्स। बड़ा विकेट गिरता हुआ इस वक्त हरी जोशी के रूप में। बहुत ही खूबसूरत कैच वहां पर पकड़ा अकबर ने। वाइडिस लॉन्ग ऑन पर खड़े थे, बहुत ही बेहतरीन फील्ड का मुजाहिरा कर रहे हैं वो कल से। बहुत ही अच्छे थ्रो वगैरह भी फेंके, पिछले ही गेंद पर बहुत अच्छा थ्रो था उनका, लेकिन कलेक्ट नहीं कर सके थे अकील वहां, वरना वहां पर भी एक रन आउट की अपॉर्चुनिटी दी। बहुत ही खूबसूरत कैच अकबर द्वारा। और अब बल्लेबाजी के लिए सचिन गायकवाड़ टीम के कैप्टन। अगर भावे सर रहते तो वो तो यही कहते कि आ गए हवा और दवा वाले बल्लेबाज। 8 गेंदे और रन यहां से चाहिए 7। बहुत ही अच्छा मुकाबला अब तक देखने को मिला अंजुमन स्पोर्ट और महिंद्रा स्पोर्ट के दरमियान। और इस बार देखना इस उठाकर खेल दिया और एक बार फिर से वहां पर अकबर खान मौजूद है। अब महेंद्रा को जा देखो, वहां अकबर खान ही मौजूद आ रहे हैं। बैक टू बैक 2 विकेटें गिरती हुई अब महिंद्रा स्पोर्ट्स की। पहले हरी जोशी और अब कल्पेश ब्लू। ये देखिए रिप्ले में दिखाया जा रहा है, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे वहां पर। बहुत ही अच्छा कैच समाप्त किया अकबर ने, बाउंड्री लाइन से थोड़ा सा आगे थे, अगर थोड़ा सा भी मिस जज करते तो 6 रन दे बैठते, लेकिन अकबर कहाँ ऐसी गलती करने वाले। बहुत ही बेहतरीन फील्ड का मुजाहिरा किया है उन्होंने कल से अकबर खान। अब इस मुकाबले में वापसी करती हुई अंजुमन स्पोर्ट और कठिनाइयां बढ़ती हुई महिंद्रा स्पोर्ट के लिए। जी हाँ राकिब, इस वक्त पूरी तरह से मैच में वापसी करती हुई अंजुमन स्पोर्ट्स। ये गिरने वाला 5वां विकेट था महिंद्रा स्पोर्ट्स का और अब बल्लेबाजी के लिए पप्या खारिक। 7 गेंदें बची है और रन यहां से चाहिए 7। बॉल टू रन इक्वेशन। बहुत ही अच्छी फाइट की अब तक अंजुमन स्पोर्ट ने महिंद्रा स्पोर्ट के सामने, कट टू कट फाइट किया है इस मुकाबले में और हैट्रिक पर हैं दानिश। बिल्कुल इस टूर्नामेंट में एक हैट्रिक हुई है, अल्पेश चौधरी ने वो की थी पिछले मुकाबले में, और आज के दिन भी अल्पेश चौधरी ने धनेश के सामने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है। दानिश शेख हैट्रिक पर है, देखना है। सचिन गायकवाड़ टीम के कैप्टन स्ट्राइक पर है, सामना करेंगे दानिश शेख का। और इस बार देखना है, उठाकर खेला है वहां पर सचिन गायकवाड़ ने। खिलाड़ी वहां पर मौजूद है अकबर, लेकिन उनके सर के ऊपर से गेंद जाती हुई 1 बाउंस में बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक आता है इस वक्त सचिन गायकवाड़ के बल्ले से। अब यहां से केवल 3 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए महिंद्रा स्पोर्ट को। बहुत ही बेहतरीन शॉट खेला वहां पर सचिन गायकवाड़ ने, अपने पहले पैर को अलग किया था, अपने लिए जगह बनाई थी और गेंद को दे मारा मिड विकेट की जानिब। एक टिप्पा खाने के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर कोई भी मौका नहीं था अकबर खान शाकिब के पास उस गेंद को रोकने के लिए। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक आता हुआ सचिन गायकवाड़ के बल्ले से। पहली गेंद का सामना कर रहे थे और दे मारा उसे बाउंड्री लाइन के बाहर। अब इस मैच में हावी होती हुई महिंद्रा स्पोर्ट। अब देखना है लास्ट ओवर कौन लेकर आता है, क्या सिराज या फिर अकबर, क्योंकि 6 गेंदें रहेंगी और रन यहां से चाहिए सिर्फ 3। और स्ट्राइक पर है पप्या खारिक। अकबर खान के हाथों में इस वक्त गेंद थमा दी गई है। बिल्कुल अकबर खान का कॉन्फिडेंस भी इस वक्त थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे कैचेस पकड़े हैं डीप में।
क्या यहाँ पर अकबर खान इस 3 रनों को बचा पाएंगे? अगर वो यहाँ से 3 रन बचा लेते हैं तो मैं समझता हूँ उनके करियर की सबसे बेहतरीन ओवर होगी, लेकिन ऐसा होना भी मुश्किल है क्योंकि सामने मौजूद हैं पपिया खारिक और नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं सचिन गायकवाड़, बहुत ही हार्ड हिटर बैट्समैन। देखिए राकीब, ये क्रिकेट है। हमने देखा इसके पहले जब आरके और समायरा का मुकाबला चल रहा था तो 20 रन चाहिए थे और वो 20 रन किस तरह से बने थे हमने सबने देखा। अब यहाँ पर 3 रन चाहिए और अकबर खान देखना है किस तरह की गेंदबाजी करते। स्ट्राइक पर है पपिया खारिक। सबसे अच्छी बात अगर हम देखें तो अंजुमन स्पोर्ट ने अभी भी इस मुकाबले को छोड़ा नहीं है। उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत ही अच्छा, अभी भी फाइट कर रही है महिंद्रा स्पोर्ट के सामने एक बहुत ही बड़ी टीम। पहली गेंद बहुत ही अजीब तरीके से खेल दिया था, इस गेंद को हल्के हाथों से पुच किया और जब तक शहबाज शेख गेंद को फील्ड करते उसी बीच 1 रन आया। और वो भी ये जानते थे कि सचिन गायकवाड़ अच्छे टच में दिख रहे, अपने पास स्ट्राइक नहीं रखा, उनके पास स्ट्राइक दे दिया। 2 रन चाहिए अब बची हुई 5 गेंदों में। बहुत ही चतुराई भरी बल्लेबाजी वहां पर पपिया खारिक से। फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए अकबर खान। अकील खान वहां पर गए हैं अपने गेंदबाज अकबर खान के पास। चेसिंग कंपलसरी है, इस बात का ध्यान रखना है दोनों ही टीमों को। 5 गेंदे 2 रन और समय के मामले में कोऑपरेट करना है अंजुमन स्पोर्ट। और इस बार उठाकर खेल दिया, देखना वहां पर सिराज मौजूद है और गेंद जाएंगी बाहर और अंजुमन इस टूर्नामेंट से बाहर। हार्ड लक अंजुमन स्पोर्ट्स, हार्ड लक शहबाज शेख। ये है हवा और दवा वाले बल्लेबाज, इनको फर्क नहीं पड़ता, जितना मैच क्लोज रहेगा उतना ज्यादा ये खुलकर बल्लेबाजी करते हैं। 2 गेंदे खेली और 10 रन बनाए। बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी सचिन गायकवाड़ द्वारा। इस मैच का रुख ही पलट दिया उन्होंने। तो इस मैच के मैन ऑफ द मैच है वो खिलाड़ी जिसे महिंद्रा स्पोर्ट्स को एक नया हथियार मिला इस साल, वो है कलीम। एमजे के फाइनल में भी मैन ऑफ द मैच रहे थे। आइए कलीम, 1 ओवर 5 रन और 1 विकेट। तो ये है मैन ऑफ द मैच कलीम। और मैं राहिल अंसारी साहब से गुजारिश करूंगा आपको ये ट्रॉफी देनी। ये ट्रॉफी हमें स्पॉन्सर की हाजी नुमान खान साहब ने, और उसके बाद हमारे कमेंटेटर भिवंडी तालुका के एक बहुत ही मशहूर कमेंटेटर संदेश पाटिल ये गिफ्ट हैम्पर देंगे। ये हमें गुलाम साबिर साहब ने स्पॉन्सर किया है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी हमारे मौजूद मेहमानों का और संदेश पाटिल आपका भी।